नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। महंगाई बढ़ने की वजह है केंद्र सरकार, कहा मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। हिमाचल प्रदेश जेई एसोसिएशन ने सरकार से संशोधित वेतनमान को शीघ्र अदा करने की उठाई मांग। रेहड़ी फड़ी वाले पुलिस विभाग के खिलाफ उतरे सड़कों पर बेवजह प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। और मंडी में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया गया जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन, युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और अब खबरें विस्तार से। महंगाई बढ़ने की वजह केंद्र में बैठी दिल्ली सरकार है, यह कहना है मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का। मुख्यमंत्री धूमल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास और लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के 4.5 वर्षों के कार्यकाल में की गई उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि महंगाई की देन केंद्र में बैठी दिल्ली सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ हर क्षेत्र में अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम चीनी मिलती थी, मगर आज केंद्र की सरकार ने उसे घटाकर 550 ग्राम कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला घोटाले ने मनमोहन सिंह का मुंह भी काला कर दिया है। दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार जो महंगाई की मार दे रही है, जो हिमाचल प्रदेश का चावल का कोटा 18,000 मीट्रिक टन से कम करके 6,000 मीट्रिक टन कर रही है, जो चीनी आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1 किलो प्रति व्यक्ति मिलती थी, आज वो 550 ग्राम मिल रही है। आज ही रह गई। आपको पता, आपने सोचा कभी ये क्यों हो रहा है? एक तरफ तो खबर आती है कि देश में चीनी का उत्पादन बढ़ गया, चीनी बाहर भेजी जा रही है। हिंदुस्तान का गरीब आदमी चीनी 1 किलो नहीं ले सकता डिपो से प्रति व्यक्ति, लेकिन विदेशों में एक्सपोर्ट होती है और फिर विदेशों से इम्पोर्ट होती है। इसमें दलाली भेजने में भी खाई जाती है, लाने में भी खाई जाती है, और इसमें दलाली भेजने में भी खाई जाती है, लाने में भी खाई जाती है। और दलाली के माहिरों का हाल हो गया कि 1,86,000 करोड़ का जो कोयला घोटाला हुआ उसमें कांग्रेस का तो हुआ, मनमोहन सिंह जी भले आदमियों का भी मुंह काला कर दिया उन्होंने घोटाले। मुख्यमंत्री धूमल ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की लागत से गजखड पर निर्मित पुल और 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त 4 करोड़ 15 लाख की लागत से बनने वाली चड़ी घेरा सड़क पर भूमि पूजन, 1 करोड़ 14 लाख की लागत से चंबी खड पर बनने वाले पुल, 2 करोड़ 24 लाख की बहाव सिंचाई योजना और 2 करोड़ 27 लाख की जलापूर्ति योजना बोधदरीणी की आधारशिला रखी। के न्यूज के लिए शाहपुर से निपी बादल की रिपोर्ट। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से गद्दी समुदाय से संबंध रखने वाले भाजपा नेता कुलदीप भट्ट ने पालमपुर से भाजपा टिकट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए टिकट की मांग की है। पालमपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गद्दी नेता कुलदीप भट्ट ने कहा कि वह भाजपा में 1982 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 1995 से सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। भट्ट ने कहा कि उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जनजातीय मोर्चा का सदस्य मनोनीत करने के साथ ही वर्तमान में गद्दी कल्याण बोर्ड का निदेशक भी बनाया गया है। इसके साथ ही कुलदीप को हमीरपुर जनजाति मोर्चा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। और पार्टी ने मुझे जिला हमीरपुर का जनजातीय मोर्चा का जिला प्रभारी नियुक्त किया है, जिसकी मैंने तुरंत ही बैठक का जो भी कार्रवाई मैंने अपने प्रदेशाध्यक्ष श्री तेजवंत सिंह नेगी जी को दे दिया है।
कुलदीप ने पार्टी उपाध्यक्ष शांता कुमार, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती से गद्दी समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुए टिकट देने की मांग की है। भट्ट ने कहा कि भाजपा ने हमेशा से गद्दियों को आगे बढ़ाया है, चाहे वे मंत्री पद हो या विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे हो। भट्ट ने कहा कि भाजपा जिसे भी पालमपुर से टिकट देगी वे उनके साथ हैं। हमारे समुदाय की गद्दी बोल होने के नाते हमें टिकट दिया जाए, क्योंकि हमने 2007 में भी पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया था, परंतु पार्टी ने हमें जो कार्य सौंपा हमने उसे बखूबी निभाया। गौर है कि पुनर्सीमांकन से पहले भाजपा बैजनाथ में गद्दी समुदाय के नेता को टिकट देती थी, लेकिन पुनर्सीमांकन के बाद बैजनाथ के आरक्षित होने के कारण काफी गद्दी पंचायतें पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गई हैं। अब पालमपुर गद्दी समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र बन चुका है। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश जेई एसोसिएशन ने सरकार से 2012 से लंबित चल रहे संशोधन वेतनमान को शीघ्र अदा करने की मांग की है। एसोसिएशन सदस्यों ने अपना मांग पत्र सरकार को भेज दिया है। शनिवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शहर भर में एक रोष रैली निकाली और उपरांत इसके जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को अपना मांग पत्र भेजा। हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ ने सरकार से पंजाब सरकार द्वारा 1/1/2012 से संशोधित वेतनमान देने की मांग की है। कनिष्ठ अभियंताओं का कहना है कि लागू किए गए संशोधित वेतनमान को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। साथ ही अभियंताओं ने पंजाब की तर्ज पर हर महीने 500 रुपए मोबाइल भत्ता देने की मांग भी की है। 28 तारीख को हमारा एक शिमला में विधानसभा के आगे एक रैली है, जिसमें हम सरकार को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन वहाँ देंगे। इसमें पंजाब के बराबर वेतन भत्ते देने का मुख्य मुद्दा है। पंजाब पे स्केल जो पंजाब वालों ने जो पे स्केल दिया, हम उसी के आधार पर अपने हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ इसी की मांग करता है। और साथ में इसका मोबाइल भत्ता है जो पंजाब सरकार ने दिया 500 रुपये प्रति माह और 30 लीटर पेट्रोल, जो भी भत्ते पंजाब सरकार ने दिए हैं वही हम डिमांड करते हैं। पंजाब सरकार के द्वारा जो रिवाइज्ड पे स्केल है, जो कि एक बार 2011 को उन्होंने लागू किया, जो कि 1/1/2006 से उन्होंने लागू किया हुआ है पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों के कनिष्ठ अभियंता सरकार से मांग करते हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से हिमाचल में लागू किया जाए। कनिष्ठ अभियंताओं ने सरकार से निवेदन किया है कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करके उन्हें लाभान्वित किया जाए। मांगे न माने जाने की सूरत में कनिष्ठ अभियंताओं ने आने वाले समय में विशाल रैली को करने का फैसला भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। मंडी शहर में रेडी फड़ी वालों ने जिला पुलिस पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। रेडी वालों का कहना है कि पुलिस कर्मचारी अपने टारगेट का हवाला देकर बेवजह ही उनके चालान काट रहे हैं। शनिवार को मंडी में रेडी फड़ी वालों ने एक रोष रैली निकाली और जिला पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेडी वालों का कहना है कि पुलिस विभाग उन्हें बेवजह प्रताड़ित करके उनके चालान काट रहा है, जबकि कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि जब तक रेडी फड़ी वालों को स्थायी जगह नहीं दी जाएगी तब तक उनका चालान नहीं काटा जाएगा। हमारी जो रेडियां तभी चालान काटे जाएंगे जब तक लोगों को अपॉइंट चिन्हित न किए जाए, और जो लोग शहर में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उसके बारे में हम जो है आज एसपी साहब से मांग करेंगे, क्योंकि जो चलान हर रोज़ हमारे लोगों के 500-500 रुपये के चलान हो रहे हैं। हमारे लोगों के पास नहीं तो इतना धन है, वो गरीब लोग हैं, क्योंकि उसने अपने जो सुबह अपना सामान लाना है, शाम को 100 या 200 रुपये कमाना है, क्योंकि हफ्ते के 2 बार हमारे चलान हो रहे हैं। इसलिए आज हमने अपनी यूनियन की तरफ से एसपी साहब के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि हमारे ये जो बैंडी कमेटी में फैसले हुए हैं इनको लेकर के जब तक हमारा निर्णय नहीं होता है तब तक हमारे चलान काटना बंद किया जाए। हमारी जो नो बैंडिंग जोन कमेटी बनी हुई है, तो पहले उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जब तक हमारे को जो जगह शासन द्वारा दी जाएगी, जब तक वहाँ नहीं भेजा जाए तब तक हमारे चलान नहीं काटे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम शहर में रेड लगाते हैं शाम के समय और पुल पे, जैसे कल भी ऐसे अचानक पुलिस वालों ने रेडी फड़ी को चलान काट दिए गए, और गरीब जनता है इसमें, हमारे जो रेडी फड़ी वाले हैं वो गरीब है, बेचारे 500 रुपये नहीं दे सकते हैं। तो हम एसपी साहब महोदय से मिलेंगे, हम एक गुजारिश करते हैं कि हमारे चलान ना काटे जाएं जब तक हमारी बेल की व्यवस्था नहीं होती है, जब तक चलान ना काटे जाए।
वहीं रेडी फड़ी वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने उनके चालान काटना शुरू कर दिया है और चालान की भरपाई न करने पर पकड़कर ले जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। पुलिस वाले आ गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि आपका चालान होगा, हमारे को ऑर्डर हुए हैं, हमारे को 30 चालान होने चाहिए, दिन के पर डेली होने चाहिए। और हमने कहा सर गरीब बंदे हैं, हमने अपना रोजी रोटी तो कमाना है। बोलते गरीब की बात नहीं है, इसमें जो है 30 चालान हमारे को बोला है करने के लिए, वो तो हमने करने ही है डेली। तो उसके बाद मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को चाहे जहाँ मर्जी ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब बंदा हूँ। बोलते कि आपको अंदर भी ले जाएंगे, आपको ऐसे नहीं आप मानेंगे तो आपको अरेस्ट किया जाएंगे। मैं कहा सर ठीक है सर, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमने डेली का 100-150 रुपये कमाना है, हमारा चलान आप 1000 रुपये 500 रुपये कर रहे हैं, तो इतना कहाँ से निकालेंगे। इन्होंने पुलिस विभाग से मांग की है कि इन्हें राहत प्रदान की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। केबल नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए WCS में चला मेंटेनेंस का कार्य अब संपन्न हो गया है। सभी चैनलों को गुणवत्ता के साथ बहाल कर दिया गया है। यह जानकारी WCS प्रबंधन द्वारा मुहैया करवाई गई। WCS प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि अब लोगों को बेहतर पिक्चर और साउंड क्वालिटी मिल पाएगी और साथ ही WCS द्वारा शुरू किए गए कुछ नए चैनल भी यहाँ की जनता देख पाएगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी +4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹7,950 and get Bajaj JMG free. Buy VIP or Safari or American Tourister and get 50% off on your old luggage. For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 Ramnagar Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर वीरभद्र सिंह की नियुक्ति को लेकर पालमपुर में वीरभद्र समर्थकों द्वारा मिठाई बांटने के साथ ही जुलूस भी निकाला गया और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया। इससे पूर्व संयुक्त पत्रकार वार्ता में पार्षद हरिंद्र परवान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर आत्माराम और सेवानिवृत्त अधिकारी बैनी प्रसाद ने वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है। वीरभद्र सिंह समर्थकों का कहना है कि वीरभद्र सिंह को कमान सौंपने से कांग्रेस सत्ता वापसी जरूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ सर्वे करवा करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में तुले हुए थे। हमारे कांग्रेसी भाई जो कि
हमेशा राजा वीरभद्र सिंह को कमज़ोर करने जा रहे थे और दिन प्रतिदिन वो यही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए थे कि राजा वीरभद्र सिंह किसी भी हालत में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आज सोनिया गांधी जी ने और हिमाचल प्रदेश की जनता ने और राजा वीरभद्र सिंह के समर्थक जो कि महीनों से हिमाचल भवन सदन में डेरा जमाए थे, सोनिया गांधी को मजबूर होकर के राजा वीरभद्र सिंह की ताकत को देखते हुए कल फैसला हुआ, उसके लिए हम सोनिया गांधी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर डाइट परिसर मंडी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में डाइट में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, वहीं मंडी में भी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नशाखोरी, शराब, एड्स और रक्तदान को लेकर जागरूक किया गया। युवाओं को जागरूक करने का यह कार्यक्रम 31 अगस्त तक चलता रहेगा। सेमिनार का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा किया गया। इस मौके पर जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी एना ठाकुर ने कहा कि युवा देश की शक्ति है और उन्हें कई अहम मुद्दों पर जागरूक करने की जरूरत है। तो नशे के मकड़ जाल में आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो फंसती जा रही है और उन्हें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की नॉलेज नहीं होती। वो उसको एंजॉय के लिए देखा देखी में इस्तेमाल करते हैं और जब नशा पूरी तरह से उन्हें अपना गुलाम बना देता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है, अपनी चपेट में ले लेता है, वैसी स्थिति में फिर उन्हें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर डिटॉक्सिकेशन सेंटरों में उनको भर्ती कराओ, काफ़ी खर्चा माँ बाप को जो है वियर करना पड़ता है, बड़ी लंबी देर तक जो है काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। पर एक बार जब बच्चा डी ट्रैक हो जाए तो रास्ते में लाना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम शुरू में ही ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जागरूकता के माध्यम से कि हमारी युवा पीढ़ी उन खतरों को, संभावित खतरों को पहले ही पहचान ले और उस रास्ते को कभी भी जो है ना अपनाएं, उससे बाहर रह कर के ही जीवन को जीना सीखें। और जो जीवन के दुख सुख तो चलते रहते हैं, तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनका सामना भी बहादुरी के साथ करें। यही मकसद है इस अंतर्राष्ट्रीय युवा जागरूकता पखवाड़े का। गौरतलब है कि आज युवा वर्ग नशे की चपेट में जा रहा है और ऐसे हालातों में युवाओं को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। मैगल नाला के पास एक चट्टान के गिरने से आईपीएच विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण रविवार वाले दिन शहर भर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं पड्डल पंप हाउस में भी अधिक पानी आने से पानी लिफ्ट नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल आदि अन्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए पानी की सप्लाई सुचारू रखी जाएगी। सोमवार तक पानी की सप्लाई सुचारू होने की उम्मीद जाहिर की गई है। बहरहाल एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि एक भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल,
नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। दीन दुखियों की सहायता के साथ ही अब रेड क्रॉस सोसाइटी आपदा प्रबंधन के तहत बचाव के गुर भी सिखाने का काम कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी अब आपदा प्रबंधन के तहत बचाव की गुर भी सिखाने का काम कर रही है, जिसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदेश भर में डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयरमेंट की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 2 जिलों मंडी और शिमला के 2 गांव में यह सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत फर्स्ट एड ट्रेनिंग, रेस्क्यू एंड रिसर्च ट्रेनिंग आदि के बारे में बताया जाएगा, ताकि पीड़ित व्यक्तियों की सहायता की जा सके। पूरे देश भर में एक प्रोजेक्ट चलाया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मौका हिमाचल प्रदेश को भी दिया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने हिमाचल प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, एक डिस्ट्रिक्ट मंडी है और एक डिस्ट्रिक्ट शिमला है। तो हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमने 2 गाँव को चुना है, बक्सैड गांव और सुधार गांव। इन गाँव में हम विजिट करेंगे और इस गांव से हम वॉलेंटियर्स 50 वॉलेंटियर्स इकट्ठा करके इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम उनको ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग किस में करेंगे? हम उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे, रेस्क्यू एंड सर्च ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और रिलीफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे कोई भी कुदरती आपदा है, दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ है, क्लाउड बर्स्ट है, यदि कुछ लोग जैसे बेघर हो रहे हैं या किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो जब तक कोई हमारा चिकित्सीय दल स्पॉट पे नहीं पहुंचता है या उस घायल को चिकित्सालय तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक हमारे जो वहाँ पे लोकल वॉलंटियर्स होंगे वो उन लोगों को फर्स्ट एड देने में सक्षम होंगे। इस योजना के तहत लोगों ने काफी उत्साह दिखाया है। गांव-गांव में चिकित्सा दल, लोकल वॉलंटियर इसके साथ जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, बक्सैड। यूईआई ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित करवाई जा रही लर्न टू लीड प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हिमाचल के प्रतिभागियों को डीएसपी मंडी द्वारा शनिवार को सम्मानित किया गया। शनिवार को मंडी में लर्न टू लीड प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतिभागियों को डीएसपी मंडी आशीष शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पहले लर्न टू लीड प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 3 प्रतिभागियों को 13 जुलाई 2012 को चंडीगढ़ में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और कपिल देव स्कॉलरशिप प्रदान कर सम्मानित किया गया था। लर्न टू लीड का मुख्य उद्देश्य देश भर में 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और कौशल मूल्यों को बढ़ावा देना है। यूईआई ग्लोबल ने ये लर्न टू लीड एक इवेंट बच्चों के लिए 12वीं में जो बच्चे थे उनके लिए किया था, जिसमें बेसिकली बच्चों को हम ये बता रहे थे कि जो उनकी एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है उनके करियर के लिए, और 12वीं के बाद ही जो है बच्चा डिसाइड करता है कि उसको किस लाइन में जाना है, किस करियर में जाना है। लर्न टू लीड का मुख्य उद्देश्य देश भर में 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और कौशल मूल्यों को बढ़ावा देना है। यूईआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट में पेशेवरों के लिए विभिन्न कोर्सों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा राज्य के 12 जिलों में 13 इकाइयों के माध्यम से दी जा रही है। यूईआई ग्लोबल इज़ अ एजुकेशन कंपनी। हम लोग होटल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। हमारे 13 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और अभी हम मंडी ऑपरेशन, जो हिमाचल का ऑपरेशन हम चंडीगढ़ से करते हैं। तो हिमाचल के लिए सबसे क्लोजेस्ट सेंटर हमारा चंडीगढ़ होता है। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब ये होता है कि डिग्री तो आपको मिलती है, उसके साथ में हम बच्चे को आगे उसके करियर के लिए तैयार करके बाहर करते हैं। वो जब निकलते हैं, जब वो ग्रेजुएट होते हैं, तो वो जॉब रेडी होते हैं, वो जॉब रेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, और उनको हम प्लेसमेंट में भी सहयोग देते हैं। यह कार्यक्रम सर्विस सेक्टर में बढ़ रही डिमांड और सप्लाई के बीच की कमी को दूर करने का कार्य कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।